व्यूवर्स हमारे फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पेज पर लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट्स और शेयर करना न भूलें ताकि फ्रीलांस जर्नलिज्म की फलाह व बखा को यकीनी बनाया जा सके। भूभारती पोर्टल में वक्फ जायदादों का रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में शामिल किया जाए। रियासत के बाज़ इलाक़ों से वक्फ अराज़ियात की पट्टेजात में मुंतकिली की खबरें, हुकूमत फौरी इक़दाम करे। मौलाना अब्दुल फ़तेह सैयद बंदगी बादशाह क़ादरी का बयान। मौलाना अब्दुल फ़तेह सैयद बंदगी बादशाह क़ादरी रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड सजादा नशीन बारगाह हज़रत सैयद बंदगी बादशाह क़ादरी बालकुंडा निज़ामाबाद जागीर कम्युनिकेशन होल्डर ने कहा है कि तेलंगाना में हज़ारों कीमती वक्फ इमलाक हैं जो बहुत ज़्यादा मजहबी, तारीख़ी और समाजी अहमियत की हामिल है। ताहम डिजिटल रिकॉर्ड की मुनासिब देखभाल और अराज़ियात के रिकॉर्ड की सरकारी निज़ाम के साथ हमआहंगी न होने की वजह से इनमें से कई जायदादों पर या तो कब्ज़े हो गए या उन पर गैर मजाज म्यूटेशन किया गया है या अराज़ियात की मुंतकली कर दी गई है या इसको लेन देन का निशाना बनाया गया। मौलाना अब्दुल फ़तेह सैयद बंदगी बादशाह क़ादरी रियाज पाशा ने इज़िमोन में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और नए चीफ सेक्रेटरी के रामाकृष्ण राव को तवज्जो दिलाई कि भूभारती एक्ट के ज़रिए वक्फ जायदादों की मज़ीद तबाही को रोका जाए। मुताल्लिक़ा महकमे ज़ात को दोबारा ज़रूरी हिदायत जारी की जाए। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना की तमाम वक्फ जायदादों को भूभारती पोर्टल में रिकॉर्ड ऑफ राइट्स ROR के तहत शामिल किया जाए जो कि कानून के तहत लाजमी है। उन्होंने नुमाइंदगी की कि तमाम वक्फ जायदादों को सरकारी रिकॉर्ड्स में फ़रोख्त के लिए ममनुआ अराज़ी के तौर पर निशानजद करें ताकि गैर मजाज लेन देन, अराज़ियात पर कब्ज़ों और उन मजहबी इदारों की अराज़ियात की मुंतकिली को रोका जा सके। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि महकमे रेवेन्यू अराज़ियात के म्यूटेशन के दौरान वक्फ एक्ट 1995 ईस्वी की सेक्शन 5/3 पर सख्ती से अमल करे। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड को हिदायत दी जाए कि वो ज़िले कलेक्टर्स और चीफ कमिश्नर ऑफ लैंड एडमिनिस्ट्रेशन CCLA के साथ तालमेल करते हुए वक्फ अराज़ियात की फ़हरिस्तों की तस्दीक और उसके इदखाल के कामों में तेज़ी लाएँ। भूभारती पोर्टल में वक्फ अराज़ियात के लिए एक खुसूसी डिजिटल शिनाख्त कुनिंदा निज़ाम बनाया जाए ताकि वक्फ जायदादों की आसान ट्रैकिंग, तस्दीक और शफाफियत के इक़दाम हो सकें। रेवेन्यू और वक्फ के इस इश्तराक से औक़ाफ़ी जायदादों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होगा। गैर क़ानूनी कब्ज़ों को रोकने और जायदादों से इस्तेफ़ादा करने वाले गरीब और पसमानदा ख़ानदानों के हुकूक़ को बरकरार रखने में मदद मिलेगी। मौलाना बंदगी बादशाह क़ादरी ने कहा कि रियासत के कई मुकामात से शिकायत मौसूल हो रही हैं कि भूभारती पोर्टल पर रेवेन्यू अहदेदारों की जानिब से वक्फ जायदादों को पट्टेजात के नाम पर मुंतकिल करने की कोशिशें की जा रही हैं। इस तरह का अमल वक्फ तरमीमी क़ानून 2025 ईस्वी से ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। वह अवामी और दस्तूरी अहमियत के इस मामले में हुकूमत के मुस्बित रद्दमल और बरवक्त मदाखलत की उम्मीद करते हैं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में वो तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि वक्फ एक्ट 1995 ईस्वी सेक्शन 5 के तहत लाजमी करार दिया गया है कि औक़ाफ़ी जायदादों की फ़हरिस्त की इशाअत की जाए। वक्फ 4/3 के तहत सर्वे रिपोर्ट मौसूल होने पर रियासती हुकूमत उसे वक्फ बोर्ड को रवाना करेगी। वक्फ बोर्ड सुन्नी अशिया वक्फ की फ़हरिस्त का जायज़ा लेते हुए हुकूमत को अंदरून 6 माह सरकारी गैज़ेट में इशाअत के लिए रवाना करेगा। रेवेन्यू हुक्काम अराज़ियात के रिकॉर्ड को अपडेट करते हुए वक्फ की उस फ़हरिस्त को भूभारती में शामिल करें। अराज़ियात के रिकॉर्ड्स में तब्दीलियों का फैसला करने से पहले वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखें। मौलाना बंदगी बादशाह क़ादरी ने कहा कि भूभारती के तहत वक्फ के रिकॉर्ड्स की सही देखभाल की जाए और गलत मालूमात के इंदराज को रोका जाए। मौलाना सैयद बंदगी बादशाह क़ादरी रियाज पाशा ने कहा कि साबिक़ा निज़ाम में निज़ाम हुकूमत में हिंदू औक़ाफ़ और मुस्लिम वक्फ इमलाक की देखभाल सरकारी महकमे करता था। चूँकि बाकायदा सरकारी महकमा था इसलिए हिंदू इंडोमेंट की जायदादें और मुस्लिम वक्फ इमलाक दोनों को सरकारी जायदादों के तौर पर रिकॉर्ड किया जाता था। अगरचे जायदादों की मिल्कियत सरकारी के तौर पर दर्ज की गई थी, लेकिन इन जायदादों का इंतज़ाम सरकारी महकमे के ज़रिए या तो वक्फ इमलाक या इंडोमेंट के तौर पर किया जाता था। वक्फ कदीम ज़माने से हिंदुस्तान में एक कायम शुदा निज़ाम है और जब भी कोई वक्फ किसी फ़र्द या ज़मींदार या जागीरदार के ज़रिए किया जाता था तो उसे निज़ाम के दौरे हुकूमत में सरकारी महकमे के ज़रिए रिकॉर्ड किया जाता था और मुंतखब भी जारी किया जाता था। वक्फ एक्ट 1954 ईस्वी के निफाज के बाद वक्फ इमलाक का कंट्रोल सरकारी महकमे से वक्फ बोर्ड को मुंतकिल कर दिया गया। वक्फ एक्ट 1956 ईस्वी और इसके बाद वक्फ एक्ट 1995 ईस्वी में वक्फ इमलाक के सर्वे और हुकूमत की तरफ से गैजेट में उसकी इशाअत का बंदोबस्त किया गया है। इसी मुनासिबत से आंध्र प्रदेश की तमाम मतरूका जायदादों का पहला सर्वे 1960 ईस्वी से 1967 ईस्वी तक किया गया था और 1982 ईस्वी में इसे सर्वे कमिश्नर के ज़रिए IAS अहदेदार को सर्वे कमिश्नर के तौर पर हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करके मुकम्मल किया गया था। इसके बाद कई सर्वे कमिश्नर्स को वक्फ जायदादों के सर्वे के लिए मुकर्रर किया गया था। वक्फ जायदादों को सर्वे रेवेन्यू स्टाफ और मुकामी रेवेन्यू अहदेदारों की मुकम्मल शमूलियत से किया गया था। मतरूका वक्फ जायदादें जिन रियासती हुकूमत के ज़रिए मुकर्रर करदा वक्फ कमिश्नर के ज़रिए वक्फ
قرار دیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ مناسب انکوائری کے بعد اگر کسی قبرستان درگاہ کو ریونیو ریکارڈ میں پرومبوک سرکاری یا قبرستان سرکاری کے طور پر درج کیا گیا تو اسے سرکاری نہیں مانا جائے گا۔ ایسی تمام غیر قابل کاشت اراضی کا ریکارڈ رجسٹرڈ میں پرومبوک کے طور پر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ قبرستان یا درگاہوں کو سینٹرل وقف ایکٹ کے مختلف دفعات کے تحت فطری طور پر وقف سمجھا جاتا ہے اور ہمیشہ وقف برقرار رہتا ہے۔ انعام لینڈ کی برخاستگی کے قانون 1955 کی دفعہ 4 کے تحت سپریم کورٹ آف انڈیا کے ذریعے سنائے گئے فیصلے میں AIR 1998 SC صفحہ نمبر 972 میں حکم دیا گیا ہے کہ وقف اراضیات کے سلسلے میں ریونیو ریکارڈز میں ضروری اندراجات شامل کیے جائیں اور صرف متعلقہ ادارے کے نام پر مالکانہ حقوق ORC جاری کیے جائیں۔ وقف ایکٹ 1995 کے مطابق وقف کی سروے رپورٹس حکومت کے ذریعے ریاستی گیزٹ میں شائع کی جاتی ہیں اور اس طرح گیزٹ کی اشاعت کے بعد کوئی متاثرہ شخص اسے وقف ٹریبونل میں چیلنج کر سکتا ہے اور اس کے بعد وقف ٹریبونل کا فیصلہ ختم ہی ہوگا۔ اگر اس گیزٹ پر کوئی چیلنج نہیں کیا جاتا ہے تو اس کی اشاعت کے 1 سال کے اندر گیزٹ ختم ہی ہو جاتا ہے اور متعلقہ جائیداد کے وقف جائیداد ہونے پر تنازعہ نہیں کیا جا سکتا۔